केंद्र सरकार एक नियम बनाई हुई है कोचिंग को लेकर। बहुत सारा नियम है, लेकिन उसमें यह नियम है, माने उसमें यह बात लागू होना है कि 16 वर्ष तक ना का कोई लड़का को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना है। यदि वह लेता है तो उसके गार्जियन से 1 लाख रुपए का जो है फाइन किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा। और कोचिंग के नाम पर जो ठग मचा हुआ है ना, हम क्या कहें, इसमें ज़्यादा ठगता पता है कौन? गरीब वर्ग का लड़का ज़्यादा ठगता है। इस पर जो है कुछ कोचिंग पर जो है आचार्य प्रशांत जी का भी कुछ वीडियो आया हुआ है, आप लोग देखिएगा। तो हम क्या कह रहे हैं ना कि एक बार क्या है कि वो लड़का जो है स्कूल का जो है नामे भूल गया है जी। आपको पता है कि स्कूल में आचरण सिखाया जाता है, कोई टीचर जो है, सब टीचर क्या होता है, ट्रेंड होता है। आप कुछ सीखें या ना सीखें, कम से कम जो है एक भाषा शैली, लाइफ स्टाइल बढ़िया सीख पाते हैं। लेकिन कॉलेज में जहाँ गाना गाकर जो है सुनिए, देखिए रहे कि कैसे कैसे टीचर जो है उस सब ट्रेंड थोड़े है जी, कोई ट्रेंड नहीं है। हम तो कहते हैं भाई ट्रेंड नहीं है तो एक बार जो है आप टीचर के जो है गरिमा को इतना धूमिल क्यों कर रहे हैं? कोई बात करने के क्रम में जो है कोई अपशब्द का जो है प्रयोग कर लिया, कोई ऐसा एक्टिविटी कर लिया जो वो बच्चों के लिए सही नहीं है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस हिसाब से जो है बड़ी गलत हो रहा है। अभी देखिए, हम अभी का बात बता रहे हैं। अभी का अधिकांश टीचर, हम अपने बारे में बताते हैं कि हम जिन गुरु जी से पढ़े हैं, कभी भी 9th 10th से लेकर जो है 11th 12th कहीं भी हम आज तक गेस्ट पेपर जानबे नहीं करते हैं कौन कौन प्रकाशन का गेस्ट पेपर निकलता है। बस एक चीज जानते हैं, पता है क्या? मात्र एक चीज जानते हैं, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन बैंक होता है। क्वेश्चन बैंक में होता क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, जिससे एक आइडिया लगता है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं। अब देखिएगा क्या होता है अभी के समय में कि एक तो जो है इंटर का लड़का होगा तो 2 साल उसको जो है कोचिंग में पढ़ाया गया होगा। 2 साल होता है ना जी। मैट्रिक का होगा तो वो सर जी के पास जो है 7वें 8वां से पढ़ रहा होगा। लेकिन अभी एग्जाम होने को है ना, सिलेबस कोई कंप्लीट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट कराने के नाम पर क्या करा जाता है कि आपसे जो है उनसे क्या करा जाता है कि गेस्ट पेपर खरीदवा के किसी भी पब्लिकेशन का, अब देख रहे हैं कि मार उसी का छपवा का लड़का सबको जो है याद करवा रहा है लोग जो है। यानी कि आप पहले से किए क्या थे जी? आप खुद जो पढ़ाए हैं उस पर यानी कि विश्वास है नहीं। आप क्या नोट्स बच्चों को जो है बनवाए हैं, क्या लिखवाए, इस पर किसी को विश्वास नहीं है। अभी के डेट में देख रहे हैं कि केवल गेस्ट पेपर का जो है रट्टा मरवा रहा है लोग। उससे क्या कॉन्सेप्ट सीखा, हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम कह रहे हैं ना कि हम आज तक जो है गेस्ट पेपर कोई नहीं खरीदे हैं। मैंने अभी 1-2 महीना 3 महीना जो है ऑब्जेक्टिव रटने से पता चलेगा जी। 2 साल जो आपको समय मिल गया, उसमें आप माइंड सेट नहीं तैयार करें उस बच्चा को जो है कैसे आपको एग्जाम में जाना है। कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जिक्र नहीं किया कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखना है, कहाँ ग्राफ बनाना है, कहाँ जो है मैप बनाकर किसी बात को जो है दर्शाना है, ये सब कुछ नहीं किए। अभी जो है ऑब्जेक्टिव रटवा रहे हैं। पास तो कर जाएगा नो डाउट, जैसे व्यवस्था जो है बिहार में है वो तो हो जाएगा पास, लेकिन वो क्या सीखेगा आगे चल के? आप लोग कहीं कहीं से पढ़ के आते हैं, देखते हैं आप लोगों में क्या क्या कमी है। अब वो जो कमी देखा जाता है वो कमी यहाँ कितना दूर करेगा कोई? जब आप लोगों का बेस उस ढंग से नहीं तैयार हो रहा है, एकदम रट के आधार पर जो अपना बेस तैयार कर रहे हैं, क्या आप लोग जो कंसेप्ट सीखिएगा? यहाँ जब कोई कंसेप्चुअल बात करा जाता है तो आप लोगों को ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि आदत बना हुआ है रट का पढ़ने का। अभी देख लीजिए ना, किसी भी कोचिंग में चले जाइए जो 9वां 10वां जो है और इंटर का तैयारी कराता है, उसमें देखिए क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? गेस्ट पेपर जो है फोटोकॉपी करवा के बनवाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है। सिलेबस का कोई पता नहीं है, अब कोई पूछ नहीं रहा है। देख रहा है 6 बजे लाइन में, 6 बजे जग के, जब इस ठंडी में 6 बजे आता होगा जी, वो कई बजे जगता होगा? अब बताइए जो है कितना जो है ये स्थिति है। उसको तो इस समय होना चाहिए कि वो जो भी 2 साल में 1 साल 3 साल में जो पढ़ा होगा उसको जो है घर पे बैठ कर उसका रिवीजन करता, आंसर लिखने का प्रयास करता कि अगर एग्जाम में हमको ये क्वेश्चन आता तो इसका आंसर हम कैसे लिखते। पढ़ने का जितना गंदा तरीका है ना अभी के समय में, यही पढ़कर जो है आगे चलकर कहता है कि नंबर इतना आ गया हमको नौकरी लग जाएगा। तब देख लीजिए उसके बाद क्या स्थिति है, कितना का नौकरी लगता है। और उसी सब कमी को दूर करने के लिए आप जाइए कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़िएगा। हमारे गुरुजी इतना समय में 3 बार 4 बार मैथ खत्म करे हुए थे। यहाँ तो 1 बार नहीं हो रहा है किसी से, 3 बार 4 बार। कहिएगा तो उनको एक दिन में बुलाकर ला देंगे, बता ये क्लियर हो जाएगा, कई बार खत्म किए थे। इंटरमीडिएट में जो थे वो 6 महीने पहले सिलेबस खत्म, उसके बाद आप अपना से पढ़िए। यहाँ तो कैसा ठगा जा रहा है।
कि जितना दिन तक रहेगा महीना जोड़ के जो है इतना कब देगा? आप पूछिए, आप लोगों का, आपके घर का कोई भतीजा हो, कोई भाई हो छोट, और कहीं पढ़ रहा है, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है अभी तक, तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूछिएगा क्या है? नहीं पूछिएगा। वो लड़का जाना है 10वां का एग्जाम देने, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। इंटर का जाना है, उसको पता नहीं कि कौन कौन विषय के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाना है, कुछ तैयार नहीं, लेकिन पढ़ने जाता था। अब बताइए, टीचर जाकर सेंटरों पर कब पढ़ाता है? 2 साल भर में आप उसका समय लिया, किस लिए लिए हैं? हम आपसे पूछते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए है? देख लीजिए, जो नियम लगा हुआ है उस पर सभी जो है, जितना जो इंटर तक का जो पढ़ाई कराता है, सबका कोचिंग बंद होना है, एडमिशन नहीं लेना है, लेगा फंसेगा, जेल जाएगा, वो भी जाएगा, जिसका गार्जियन भेजेगा वो भी जाएगा। आप उस गार्जियन को लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आप क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। उतना पढ़ने के बावजूद भी जो बढ़िया से सिलेबस पढ़ा होगा, बढ़िया से समझा होगा, अंत में जो है रिजल्ट उसी का होना है। किसी भी जॉब में आप केवल जो है भीड़ इकट्ठा करने के लिए वहां जाइएगा, आपसे कुछ होगा नहीं। कोई पूछता है कि आप में से कोई गार्जियन अभी जो है आपको जो है पूछा हो किसी टीचर के पास कि आप बताइए कि साल भर से पढ़ा रहे हैं, 2 साल से पढ़ा रहे हैं, आपने क्या क्या सिलेबस में पूरा करवाया है? कहिएगा कि हम सर जी से पूछने जाए, मैंने उस सर जी हैं, सर जी से पूछने जाए, लेकिन आपके बच्चे का करियर खा रहा है, ये नहीं आपको लग रहा है? आप बताइए ना, आप में से कितने हैं कि जाके पूछे हैं? जो पढ़ा दिया गया, जो हो गया, बस उतना ही तक। इसीलिए हमारे पास आप लोग जब आते हैं ना, तो आप लोग को समझने में इतना दिक्कत होता है। अगर बेस उस ढंग से बना रहता ना, तो दिक्कत नहीं होता। जो 16 वर्ष वाला जो नियम लगा, एकदम बढ़िया नियम लगा, इससे बंद होना चाहिए, सब कोचिंग वोचिंग बंद होना चाहिए। तब पता चलेगा कि नाच के पढ़ाने पर जो है, गा के पढ़ाने पर क्या होता है। कुछ जो है कैसा कह देने से क्या करेगा वो? नंबर ला के क्या करेगा? हमको बताइए ना। पिछले कुछ वर्षों से जो बिहार बोर्ड का जो स्थिति है, नंबर खूब लाला है, क्या कर रहा है सब? आप में से कितना पूछे हैं जी? आपके घर का कोई लड़का अगर पढ़ने जा रहा हो कहीं, पूछे उससे जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है? क्या नहीं पूछे? कौन पूछेगा? माने कौन पूछेगा ये बात कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? आपका अधिकार है, पूछिए कि गैस काहे खरीदवाए हैं। पहले आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनवाए हैं, पहले कुछ क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, अभी गैस के नाम पर क्या ठगाई कौन? और उसमें भी सुनते हैं का दो कि गैस कोई खरीद लिया है और उसका फोटो कॉपी करा कर जो है एक ऊपर जो है कई रुपए लेता है सब 100 रुपया ना 20 रुपया कोई बोल रहा था, जो उसका फोटो कॉपी का दाम आएगा 1 रुपया से 1.5 रुपया। अब बच्चों को लग रहा है कि हमको तो ये अमृत मिल रहा है। गाधा लड़का सब, क्या तुमको मिल रहा है हमको ना समझ है। अरे उसको तो टीचर में साल भर में ऐसा करना चाहिए कि सब टॉपिक से ऐसा ऐसा क्वेश्चन खुद से बनाकर उस सबको देना चाहिए। एक टॉपिक पढ़ाया, उसका क्वेश्चन तैयार किया और क्या किया, सबको दिया और बनवाया। ये ना हुआ कि आप किसी गैस पेपर खरीद लिए हैं और फोटो कॉपी करा के बनवा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसी के साथ कंप्लीट होना चाहिए, एकदम सरल भाषा में होना चाहिए, कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब ये होता है। कुछ आपका है, आप टीचर हैं तो आप में कुछ अलग करने का जज्बा होगा ना कि कुछ अलग कीजिएगा ना, कि जस्ट कहीं से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ऐसे करके जो अभी के समय में इतना मूर्ख बन रहा है लड़का कि हम क्या करें। BBI मिलेगा ना।